एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, और वो थी परम पूज्य गुरुदेव 15 साल की उम्र में अपनी साधना की कुटिया में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। दीपक के पास दीपक की लौ में से निकलते हुए दादा गुरु को उन्होंने देखा। पहले तो वो थोड़े अचंभित हुए, डरे भी, ये आकृति कौन है। लेकिन दादा गुरु ने समझाना शुरू किया, वो तो डरो मत, हमारा तुम्हारा कई जन्मों का साथ है, तुमको हम वो ही बताने आए हैं, उसी टूटी कड़ी को फिर से जोड़ने आए हैं। अब तुम्हारा बचपन खत्म होता है, अब जिम्मेदारियां शुरू होती है। गुरुदेव पहले हिचकिचाते रहे, पता नहीं कौन है ये, कोई दूसरी आत्मा तो नहीं है, क्या किया जाए। उन्हें कहा नहीं बेटा, अभी तुम शायद संकोच में हो, हम तुम्हें शक्ति देते हैं, तुम आंख बंद करके ध्यान करो और अपने पिछले जन्मों का स्मरण करो। गुरुदेव ने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि एक जन्म उनका वो था जिसमें एक मुस्लिम जुलाहे के यहाँ उनका जन्म हुआ, और जन्म के साथ जब वो बड़े हुए तो उनके विचार इतने तीक्ष्ण थे कि उनको जो भी कोई सुनता था वो उनका प्रशंसक हो जाता था, उनका अनुयायी हो जाता था। उनके विचारों को हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत पसंद करते थे। लेकिन मुसलमानों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक मुस्लिम बालक हिंदू धर्म के हिसाब से उनका प्रतिपादन करे। उन्होंने फतवा जारी किया कि इनके हाथ पैर बांध के बेड़ियों से और गहरी नदी में इनको फेंक दिया जाए। उनको पानी में डुबो दिया गया। उन्होंने डूबना मंजूर कर लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता करना स्वीकार नहीं किया, और उनका मानवता के हित के लिए और मानवता को सही राह दिखाने के लिए, इनको विडंबनाओं से बचाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा मैं करूंगा जरूर। उन्होंने डूबना मंजूर कर लिया, उनको डुबो दिया गया। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा कि उनकी बेड़ियां स्वतः ही टूट गई और वो किनारे पे आ लगे। ये जन्म था परम पूज्य गुरुदेव का कबीर वाला। इसके बाद ये आत्मा आगे बढ़ी। उन्होंने दोबारा फिर बताया, बेटा फिर देखो। उन्होंने दोबारा देखा तो वो ही आत्मा चलकर रामदास के रूप में आई। वो बालक जो शादी के मंडप में था, पंडित कहता जा रहा था लड़का लड़की सावधान। रामदास सोचने लगे, ये शादी के वक्त ये सावधान क्या जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए अपने पेट के लिए, पत्नी बच्चों के लिए, या इससे भी बढ़कर समाज के लिए कुछ जिया जाना चाहिए। वो सोच ही रहे थे, तब तक पंडित ने दोबारा कहा सावधान। अब रामदास फिर तिलमिलाए कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। सामान्य किसी जिंदगी, पशु जैसी जिंदगी जीता रहूं या इसके आगे उठूं। तीसरी बार पंडित ने जैसे ही सावधान कहा, रामदास वहां से उठ भाग खड़े हुए। उनका नहीं, ये सांसारिक बंधन मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। वो चलते चले गए और कहां पहुंचे, वो बन गए समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने राह चुनी स्वतंत्रता की राह की, देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने की। उनके पिता सूर्याजी पंतों ने उनको गायत्री मंत्र सिखाया था और उनका बेटा गायत्री बहुत बड़ी देवी है और सबसे बड़ी शक्तिदायिनी, तुम इसकी साधना करोगे तो हमेशा सफल रहोगे। उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ साथ 2000 सूर्य नमस्कार वो नियमित किया करते थे। और उनके प्रिय थे हनुमान जी। उन्होंने हनुमान जी के 700 मंदिर कम लागत वाले, ये नहीं बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे 700 मंदिर बनवाए और वहां से उन्होंने प्रशिक्षण की रूपरेखा रखी। उन्होंने लोगों को बुलाया, वहां उनसे व्यायाम कराया, शारीरिक शक्ति उनकी मजबूत की और उनको प्रशिक्षित करके आजादी की लड़ाई के लिए भेजते रहे। पहले इस काम में छत्रपति शिवाजी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि राजा ही क्यों एक काम में आगे रहे, जनता का समर्थन और जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। उन्होंने हर घर से ये कहा, हर घर से जिसकी जो सामर्थ्य है वो समाज के लिए दे, जो व्यक्ति दे सकता हो वो व्यक्ति दे,
जो साधन दे सकता हो वो साधन दे, और उससे वो राष्ट्रीय आंदोलन की गति को और ज्यादा गति देते रहे। इसके बाद यही आत्मा जो 2 शरीरों में से चली थी वो तीसरे शरीर में पहुंची, और वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की जिंदगी बहुत गरीब घर के थे, खाने पीने की भी दिक्कतें थी। उनके बड़े भाई कलकत्ता में नौकरी करते थे, उन्होंने अपने पास ही रामकृष्ण परमहंस जी को बुला लिया और कहा कि यहाँ कलकत्ता में कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी, वो कर लेना। तो उन्होंने एक मंदिर में उनको पुजारी के तौर पर रख दिया। वहां से उनकी आजीविका के लिए जो प्रसाद वसाद चढ़ता था और जो कुछ मिल जाता था, काम चलता रहा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने सोचा, क्या केवल माला घुमा देने से, आरती और धूप दीप जलाने से क्या साधना सफल हो सकती है? उन्होंने कहा कि अपने अंदर की श्रद्धा और अपने अंदर को जब तक न बदला जाएगा तब तक हमारी प्रतिमा यथावत रहेगी, इसमें प्राण नहीं आ सकते। मूर्तियां आज भी लाखों की संख्या में है, लेकिन क्या कोई प्राणदायिनी है? प्राणदायिनी बनी थी रामकृष्ण परमहंस जी के लिए। कैसे बनी? उनकी शिकायत एक बार रानी रासमणी जी से, जिन्होंने मंदिर बनवाया था दक्षिणेश्वर का, उनसे कर दी कि आपका ये पुजारी जो है, ये जो भोग लगता है देवी के लिए, ये मंदिर में जाकर खुद खा जाता है। रानी रासमणी सोचने लगी कि भाई ये जो शिकायत कर रहे हैं इसमें कितनी वास्तविकता है, इसको पहले चेक कर लिया जाए। तो वो एक झरोके पे जाके बैठ गई और वहां से देखती रही। रामकृष्ण परमहंस भोग की थाली लेके आए, माँ के आगे रखी, कहने लगी, माँ तेरा बेटा तेरे लिए भोग लेके आया है, भोग लगा। माँ मूर्ति चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। फिर रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, अच्छा माँ, तुझे शायद ये लगता है कि बेटे ने नहीं खाया तो माँ कैसे खा ले? अच्छा मैं खा लेता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने थोड़ा सा उसमें खा लिया, फिर कहने लगे, माँ अब तो तू खा ले, भूखी रहेगी तो कैसे बात बनेगी? रासमणी सब देख रही थी। उन्होंने देखा पत्थर की मूर्ति का हाथ अपनी जगह से खुला, थाली में गया, प्रसाद उठाया और मुंह तक ले गई। ये रामकृष्ण परमहंस की काली ये भावना अगर हो तो मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, नहीं तो आज तो मूर्तियां सबके लिए मूर्ति ही बनी हुई है। मूर्ति सजीव हुई थी मीरा के लिए, जिनके गिरधर गोपाल उनको मिलने वाले विष को पी जाया करते थे। मूर्ति निहाल हुई थी द्रोणाचार्य की। एकलव्य ने भावपूर्वक सीखा था, तो उन्होंने एकलव्य को वो सिखा दिया था जो द्रोणाचार्य की प्रिय शिष्य अर्जुन नहीं सीख सके थे। मूर्ति में मिट्टी के द्रोणाचार्य सजीव होकर उनको सब कुछ सिखाया करते थे। बसंत एक ऐसा प्रवाह है जो सतत चलता रहता है, जो न ये देखता है कि बच्चे में ही हो या जवान में ही हो या बूढ़े में ही हो। ये जो उभरता है तो आदमी के अंदर एक नई प्रेरणा का संचार कर जाता है। बसंत उभरा था प्रहलाद के मन में, जब हिरण्यकश्यप के मन में ये आ गई कि वो ही भगवान है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं की जानी चाहिए। प्रहलाद कहते रहे कि परम पिता परमात्मा तो दूसरी चीज है। उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। जब एक बार पिता ने ही पुत्र की जान लेने की कोशिश की तो उस समय भगवान को भी नरसिंह रूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा था। ये भावनाएं, ये श्रद्धा जब उभरती है, ये बसंत जब मन में आता है तो एक हुक बन के आता है। ये बसंत उभरा था तुलसीदास जी के मन में। 89 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस का लिखना शुरू किया था और 102 साल तक वो रामचरितमानस लिखते रहे। इतनी उम्र में
और दामोदर सातवलेकर जी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू की। सीखी नहीं, वेदों का भाष्य भी किया। और दूर नहीं जाते तो आप कह देंगे तो पुरानी घटना है। अच्छा, एक घटना हम आपको ऐसी बताते हैं। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अब से कोई 4-6 साल पहले की बात होगी, ज्यादा पुरानी नहीं है। एक पंडित कालिंदी जी की एप्लीकेशन आई पीएचडी करने के लिए। यहां तक तो बात सब ठीक थी, लेकिन इसमें अनोखी बात क्या थी? अनोखी बात यह थी कि पंडित कालिंदी जी 98 वर्ष के थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी करने के लिए फॉर्म दाखिल किया था। युगों से एक सृष्टि में एक घटना चली आ रही है और उसका नाम है सृष्टि को अच्छी तरह से संभालने के लिए सृष्टि में एक यज्ञ होता रहता है। इसकी जानकारी हमारे ऋषियों को थी, मुनियों को थी, सबको थी, और जो पढ़ते होंगे शायद उनको भी जानकारी में हो। ये सृष्टि यज्ञ इस मानवता के आगे बढ़ाने के लिए और उनको संतुलन देने के लिए ये अनवरत यज्ञ चल रहा है। यज्ञ क्या है? यज्ञ है हमारा सूर्य देव, वो जो प्राणी की आत्मा कहे जाते हैं, जीवनदाता कहे जाते हैं, वो यज्ञ कुंड के रूप में है और परम पिता परमात्मा स्वयं उसकी आहुतियां स्वीकार करने वाले हैं। सारी देव शक्तियां उसमें आहुतियां देने वाली हैं। सारी तन्मात्रिकाएं और देवता सब उसके साक्षी हैं। अग्निदेव स्वयं उसके ईंधन बने, शरद उसकी हवी बनी और बसंत उसका घृत बने। घृत किसको कहते हैं? घृत नाम है भावनाओं का, संवेदनाओं का, प्यार का, ममता का और करुणा का। दीपक में बाती जलती रहे, कुंड में अग्नि जलती रहे, लेकिन अगर घी नहीं है तो आगे बढ़ पाएगी? आगे बढ़ नहीं पाएगी। इस सृष्टि में जब भी भाव, संवेदना, प्यार की वर्षा हुई, प्रकृति ने उसका स्वागत किया। कि भगवान राम माता सीता के अपहरण के बाद जब उनको ढूंढने निकले और ढूंढते ढूंढते दंडकारण्य की ओर निकले, तो वहां उनको माता शबरी का आश्रम मिला। माता शबरी के आश्रम में गए, वह पूछने लगे। माता शबरी उनको देखकर पैर में इतनी विभोर हो गई, उन्होंने भगवान राम को बिठाया और चक चक के मीठे मीठे बेर खिलाती रही। लक्ष्मण जी तो नहीं ले पाए, लेकिन भगवान राम ने उनके मीठे मीठे बेर, झूठे वाले जो चखे, तो कवियों ने, मुनियों ने, सबने अपने अपने ढंग से उन भावों का प्रतिपादन किया। भाव विभोर हुए राम माँ शबरी के प्यार से दिए हुए बेरों को खाकर, और कहते हैं जिस शिला पर वो बैठे थे वो शिला आज भी पूजी जाती है। ये गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के रास्ते में एक डांग जगह नाम की है, जिला है, वहां उनका आश्रम आज भी विराजमान है और कहते हैं शबरी माता का मंदिर भी वहीं है। माँ शबरी और भगवान राम हमको स्थूल रूप से शायद आज न दिखे, लेकिन वो आज भी हमारे साथ है। महाराणा प्रताप जंगलों में आजादी की लड़ाई के लिए भटक रहे थे, घास की रोटी खा रहे थे। भामा शाह ने जब देखा कि महाराणा अपना राजपाट छोड़कर आजादी की लड़ाई के लिए अपने पत्नी बच्चों सहित जंगल में घास की रोटी खा रहे, सुख सुविधाएं सारी छोड़ के, तो भामा शाह ने अपनी सारी संपदा उनके चरणों में उड़ेल दी आजादी के लिए।